हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शिवम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो सीए फाउंडेशन का नया स्कीम आ चुका है, कब से एप्लीकेबल होने वाला है, क्या क्या चेंजेस हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ में जो बच्चे इस बार अपने सीए का अटेम्प्ट दिसंबर में दे रहे हैं उनके साथ क्या चेंजेस होने वाले हैं वो सब हम इस बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और जिन्होंने अभी तक सीए का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनके लिए भी अपडेट है कि बस वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली सेम पीडीएफ है जो आईसीएआई की वेबसाइट से मैंने उठाया हुआ है। तो साफ साफ यहां बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन वुड कमेंस फ्रॉम 2 अगस्त 2023 फॉर फाउंडेशन कोर्स। लास्ट एग्जाम अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम वो अभी खत्म हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम अंडर न्यू स्कीम आने वाला है जून 2024। मतलब जो बच्चे नई स्कीम में पेपर देंगे वो जून 2024 में देंगे अपना पहला एग्जामिनेशन। उनकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या होने वाली है वो भी हम अभी आपको सब बता देंगे। ठीक है, चलो बस आगे बढ़ते हैं। इस बार पेपर में भी चेंजेस आ गए हैं। पेपर में चेंजेस क्या आए हैं? केवल 4 पेपर होने वाले हैं। 4 होते थे, 4 में क्या क्या आएगा? अकाउंटिंग पूरे 100 नंबर की आएगी। बिजनेस लॉज में कई नए लॉ भी आ गए हैं, क्या क्या है वो भी मैं बताऊंगा। 100 नंबर के पूरा लॉ का पेपर होने वाला है। देन पूरा 100 नंबर का आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर होगा। 3 सेक्शन है इसमें है आपकी मैथमेटिक्स, जिसको हम बिजनेस मैथमेटिक्स बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स का 3 पोर्शन मिला के 100 नंबर आपको दे रहा होगा। और इकोनॉमिक्स में तो भर भर के चेंजेस आए हैं भाई, और पूरे 100 नंबर का इकोनॉमिक्स का पेपर भी मिलने वाला है अंडर न्यू स्कीम ऑफ सीए फाउंडेशन। आगे बात करते हैं कि क्या क्या चीजें चेंज होंगी और कैसे कैसे आपको ये इफेक्ट करने वाली हैं। तो चलो बॉस, ये रीड करना बहुत जरूरी है। यहां पर स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन क्लास 12th एंड रजिस्टर्ड इन फाउंडेशन कोर्स टिल 1 जुलाई। मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई तक कर रखा है, मतलब जिनका पेपर एग्जिस्टिंग स्कीम में है दिसंबर 2023 को। ठीक है, नई स्कीम में कब होने वाला है? जून 2024 को। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ अ कैंडिडेट इज नॉट सक्सेसफुल, लेट्स से जो बच्चों ने ऑलरेडी सीए में रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो दिसंबर में पेपर देते हैं और उनका किसी भी कारण की वजह से सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं होता है, तो उनको अगला एग्जामिनेशन न्यू स्कीम पे ही देना है। ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन चेंज होकर न्यू स्कीम पर हो जाएगा। तो यहां से एक छोटा सा एक सलाह अगर कोई बच्चा पूछना चाहे तो मैं बताना चाहता हूं कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम में दे रहे हैं दे दो भाई, लेकिन जो मतलब मेरे हिसाब से अब नई स्कीम में ही पेपर देना चाहिए। 1 साल की पूरी प्रिपरेशन आपको हो जाएगी और अच्छे से पहले अटेम्प्ट में ही आप पेपर क्लियर कर लोगे। आगे बात करते हैं वो स्टूडेंट्स जो इस साल करेंटली 12th में हैं। स्टूडेंट्स हु विल अपीयर इन क्लास 12th इन मार्च 2024, अगले साल आप बोर्ड्स का एग्जाम देने वाले हो, एंड हैव रजिस्टर्ड और वुड रजिस्टर इन फाउंडेशन कोर्स टिल 1 फरवरी 2024। मतलब लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों को पेपर देना है जून में, उनको डेट है 1 फरवरी 2024। समझ में आया? सब अगर आप करंटली क्लास 12th में हो तो 1 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है? उसका पेपर जून में होने वाला है। सच स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन फाउंडेशन कोर्स विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू न्यू स्कीम। तो मतलब अब जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो सब के सब न्यू स्कीम में ही हो रहे हैं, एग्जिस्टिंग स्कीम में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो जो बच्चे फ्यूचर में सीए का पेपर देना चाहते हैं वो अब 1 अगस्त से लेकर 1 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बॉस। ठीक है, वो बच्चे जो क्लास 11th में हैं, ठीक है ना, और जो रजिस्टर करना चाहते हैं उनका पेपर हो रहा होगा जून 2025 में, और वो नई स्कीम पर ही पेपर दे रहे होंगे। क्लियर है यहां तक बात? मेरे हिसाब से और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चेंजेस आए हैं वो बताना जरूरी है कि बॉस आपके 2 एग्जामिनेशन जो होते थे ना, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के, बहुत सारा बीएसटी और कॉमर्स का सिलेबस आता था, वो हट चुका है। अब वो एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। साथ में बिजनेस करस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग जो इंग्लिश का बहुत ज्यादा पोर्शन हुआ करता था वो भी हट गया है। अब उसका पेपर नहीं पूछा जाएगा। तो पूछा क्या जाएगा? अकाउंटेंसी पूछी जाएगी, मैथ्स पूछी जाएगी, आपसे लॉ पूछी जाएगी और इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी। 4 पेपर होने वाले हैं। कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। वो नए टॉपिक्स क्या हैं जरा देख लेते हैं सभी लोग बहुत ध्यान से। नए टॉपिक्स क्या है? अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन था, अमोर्टाइजेशन ऐड कर दिया गया है। वैसे कोई अलग सा टॉपिक नहीं है, लेकिन टर्म यूज किया है, बच्चे पूछते इसलिए लिखा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन आ गया। ठीक है ना, पहले भी था सिलेबस में, अभी भी है, लेकिन थोड़े से एडिशनल चीजें उसमें और आ गई हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पहले था ही नहीं, अब आ गया है एकदम नया सा टॉपिक
जो बच्चे क्लास 11th में पढ़ा करते थे। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अभी तक सिलेबस में नहीं हुआ करता था, वापस से पूरा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी सिलेबस में आ गया है। काफी बड़ा टॉपिक है, क्लास 12th में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे मेथड्स हम स्किप करते हैं, सारे मेथड्स पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं चेंजेस क्या हो रहे हैं हमारे लॉ के सब्जेक्ट में। लॉ में इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एकदम नई चीज आ गई है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 3 चीजें ऐड हो गई हैं। कौन कौन से? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज और एजेंसी। ये 3 टॉपिक नए ऐड हो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जो पिछले साल तक नहीं पूछे जा रहे थे। फिर बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एक पूरा नया एक्ट ही ऐड कर दिया गया है। तो लॉ में भी बहुत सारे चेंजेस हैं। आगे बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं वो इकोनॉमिक्स है। क्वांट्स में भी 2 टॉपिक हैं। अगर मैं बताऊं तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस एक नया टॉपिक ऐड कर दिया गया है आपकी बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर, और स्टैटिस्टिक्स में सैंपलिंग का एक थियोरी टॉपिक भी बढ़ा दिया गया है। आगे बात करते हैं उसके बाद इकोनॉमिक्स में तो भर भर के चेंजेस हैं, बहुत ज्यादा टॉपिक बढ़ गए हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम आज तक कभी सीए में पूछी नहीं आती थी, लेकिन अब से वो पूछी जाएगी एट अ वेरी सुप्रीम लेवल। पब्लिक फाइनेंस आने वाला है एक नया टॉपिक। मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड और इंडियन इकोनॉमी जैसे 5 चैप्टर्स बढ़ा दिए गए हैं हमारे सीए फाउंडेशन के अंदर। और अगर आपको भी मेरे साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी करनी है, हम एक स्पेशल चीज लेकर आए हैं। हम क्या करने जा रहे हैं? हम आपको मात्र 10,000 रुपीज में अपना ऑनलाइन कोर्स दे रहे हैं। इस ऑनलाइन कोर्स की वैलिडिटी कब तक है मैं बताना चाहता हूं, आंखें खोल के सुन लो। इस कोर्स की वैलिडिटी है दिसंबर 2024 तक। कब तक वैलिडिटी है? आज से कभी भी लगे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दिसंबर 2024 तक की वैलिडिटी है। मतलब इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, इस पर्टिकुलर कोर्स में रजिस्टर किया तो आप एग्जाम दे सकते हो जून का भी। इनकेस खुदा ना खास्ता क्लियर नहीं होता है तो आप दिसंबर का भी पेपर इसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर दे सकते हो। कॉस्ट है मात्र 10,000 रुपए। इस 10,000 रुपए के अंदर हम चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस देने वाले हैं, मॉक्स देंगे, सारा एक्सेस देंगे, डाउट पोर्टल देंगे, डिफरेंट टीचर्स आएंगे हमारे साथ जो रिनाउंड हैं, साथ में पढ़ा रहे होंगे। इसमें मैं खुद पढ़ा रहा हूंगा आपको। ये सीए फाउंडेशन का कोर्स लगे तो आप एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।